अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो प्रैक्टिकल हम आज परफॉर्म करेंगे, पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। डिटरमिन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट 6 grams of which have been dissolved per cubic decimeter solution. You are provided with 0.1 molar hydrochloric acid solution. तो बिफोर वी स्टार्ट परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल, दो तीन चीज़ें हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये कि ये चूँकि एक एसिड और एक बेस के दरमियान टाइट्रेशन है, तो ये एक एसिड बेस टाइट्रेशन होगी। सेकेंडली, चूँकि इसमें हम एक कार्बोनेट बेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज यूज़ होगा। याद रखिएगा, जब आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बेसिस यूज़ करते हैं तो इंडिकेटर हमेशा मिथाइल ऑरेंज यूज़ होती है। सेकेंडली, आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आपको जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन दिया गया है वो प्रिपेयर किया गया था 6 ग्राम इम्प्योर सोडियम कार्बोनेट से, जिसको 1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया था। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आपका प्योर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करेगी। इस बेसिस पर हम उसकी परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हम इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, 2 moles of hydrochloric acid will react with 1 mole of sodium carbonate and we'll get 2 moles of sodium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. The mole ratio of acid and base is 2:1. Standard solution is 0.1 molar hydrochloric acid solution. Indicator is methyl orange and the end point will be yellow to red. एक बात आपने जहन में रखनी है, मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है, जबकि एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। Let's discuss what is the apparatus that we require for this practical. We need a burette, we need a set of clamp and stand, then beaker, conical flask, funnel, dropper, pipette along with pipette filler. केमिकल्स में हमें सबसे पहले वॉशिंग के लिए डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा, हमें सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन चाहिए होगा, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, और इंडिकेटर के तौर पर मिथाइल ऑरेंज। हम परफॉर्मेंस की तरफ आएँ तो सबसे पहले हम फनल की मदद से ब्यूरेट को एक बार पानी से और एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से रिंस कर चुके हैं। अब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है। ब्यूरेट को फिल करने के बाद फनल को रिमूव कर देंगे और एसिड का लेवल 0 रीडिंग पे सेट करेंगे। क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन पिपेट की मदद से हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। कार्बोनेट सोल्यूशन में 2 से 3 ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे तो हमारा सोल्यूशन येलो हो जाएगा। बेस में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है। अब हम सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन को एसिड सोल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। उसके लिए हम ब्यूरेट के स्टॉपर को स्लोली ओपन करेंगे और एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। जैसे ही हमारा येलो कलर रेड में ट्रांजिट करेगा, हम स्टॉपर क्लोज कर देंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सोल्यूशन को बिल्कुल रेड नहीं करना, बल्कि ऑरेंजिश रेड कलर विल बी द एंड पॉइंट। ओके जी, वी हैव गॉट आवर एंड पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप द ब्यूरेट। ये एंड पॉइंट प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए। दिस इज ऑरेंजिश रेड कलर, ये आपका एंड पॉइंट होगा। अब हम इसकी फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट को 2 बार और रिपीट करना है, लेकिन रिपीट करने से पहले आप अच्छे तरीके से कलर्स में फ़र्क देख लीजिए। बेस में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देगा, एंड पॉइंट विल बी ऑरेंजिश रेड कलर। अगर कलर ज़्यादा रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका मीडियम एसिडिक है, ये न्यूट्रल या एंड पॉइंट नहीं है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही आपका येलो कलर ट्रांजिट करता है, ट्रांजिशन में जाता है रेड की तरफ, तो ये ऑरेंजिश रेड कलर विल बी योर एंड पॉइंट। दिस इज द करेक्ट एंड पॉइंट। 3 रीडिंग्स हम लेंगे और ऑब्जर्वेशंस की टेबल में इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमारे पास 3 रीडिंग्स का सेट आ जाएगा। फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे तो हमारे पास एसिड का वॉल्यूम यूज्ड आ जाएगा। हमारे पास टोटल 3 रीडिंग्स होंगी जिनका हम मीन निकालेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉनकॉर्डेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम तीनों रीडिंग्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा
हमारा V1 होगा जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन हमने पिपेट से मेजर किया था, इसलिए इसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, सो इट्स मोलैरिटी 0.1 मोलर। सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन की मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल्स और सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल रिएक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन की तरफ, दैट इज M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलैरिटी 0.1 मोलर थी, वॉल्यूम ब्यूरेट से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर निकला, नंबर ऑफ मोल्स 2 थे। सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, इसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर था और नंबर ऑफ मोल्स 1 थे। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी 0.05 मोलर आएगी। अब हम इस मोलैरिटी से सोल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। सो अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन विल बी मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन इनटू फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इस बात को जहन में रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए आप इसके लिए मोलेकुलर मास की टर्म यूज नहीं कर सकते, आप इसके लिए फॉर्मूला मास या मोलर मास की टर्म यूज करेंगे। मोलैरिटी हमारे पास 0.05 मोलर है, 106 सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 5.3 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन करने से पहले आप एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देख लें। सो अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो आपको सोल्यूशन दिया गया था उसके 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट का इम्प्योर सैंपल डिसॉल्व था। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 6 ग्राम्स इम्प्योर सैंपल था उसमें प्योर सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम्स था। तो 1 ग्राम में प्योर सोडियम कार्बोनेट विल बी 5.3 डिवाइडेड बाय 6 और 100 ग्राम इम्प्योर सैंपल में सोडियम कार्बोनेट विल बी 5.3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड विद 100। द आंसर विल बी 88.3%। इट मीन्स कि आपके पास जो सैंपल मौजूद है उसमें प्योर सोडियम कार्बोनेट 88.3% है, बाकी इम्प्योरिटी है।